नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और खबरों के पीछे में एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और इस कहानी से वास्ता आपका भी है। देखिए, देश में इधर के दिनों में किस बात को लेकर सबसे अधिक चिल्पों मची है। चिल्पों इस बात को लेकर मची है कि परीक्षा कोई भी हो, चाहे प्रवेश परीक्षा हो, चाहे सरकारी नौकरियों की परीक्षा हो, उनके पर्चे आउट हो जा रहे हैं और यह छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ है। नीट 2024 को लेकर कितना बड़ा हंगामा बरपा है, यह तो आप देख ही रहे हैं। जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हटाए जा चुके हैं। सरकार ने सख्त कानून बनाया है। लेकिन जब पेपर लीक की कहानियों के पीछे हम जाते हैं, हमने समझा, हमने यह समझने की कोशिश की है और आपको भी पता है कि जब भी कोई देश में पेपर लीक होता है तो बिहार बदनाम हो जाता है। बिहार मॉडल की चर्चा होने लगती है, नालंदा गैंग की चर्चा होने लगती है और देखिए, अभी सबसे ज्यादा कुख्यात जो है वह संजीव मुखिया गिरोह है, जो नालंदा के नगरनौसा का रहने वाला है। मुखिया वह इसलिए कहलाता है क्योंकि उसकी पत्नी ममता देवी मुखिया निर्वाचित हुई थी और विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन चुनाव में हार गई थी। तो हमने यह समझा कि यह समझने की कोशिश करते हैं। सीबीआई तो जांच ही रही है, इसके पहले बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने जांच की, लेकिन यह जांच अलग। हम कहानी समझना चाहते थे तो हम घुसे नालंदा गैंग के भीतर। हमने किसी ऐसे पात्र की तलाश की जो कभी बहुत पहले इस गिरोह का सहायक हुआ करता था, कभी किसी मामले में फंसा नहीं। वह अभ्यर्थी फांसता था और गिरोह को देता था। तो हमें यह जानना था कि यह गिरोह पर्चा आउट कैसे करा देता है, किस लेवल पर, कहां कहां तैयारी होती है। तो जो कहानी सामने आई वह तो आश्चर्य करने वाली है, आंखें खोलने वाली है। आप इस कहानी को पूरी सुनिएगा, तब आपको मालूम होगा कि खिलवाड़ कैसे हो रहा है। देखिए, हमें नालंदा गैंग के पुराने सहयोगी जो कैमरे पर आ नहीं सकते थे, गोपनीयता का ख्याल रखना था, उन्होंने बताया कि देखिए, कुछ परीक्षाएं तो फिक्स होती है कि साल में इन परीक्षाओं का आयोजन किया ही जाना है, चाहे नीट हो, चाहे जी हो या और भी परीक्षाएं। इसके अलावा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन होता है सरकारी नौकरियों के लिए, उन पर भी यह गैंग ध्यान रखता है, खबर रखता है कि कब परीक्षा का संचालन हो सकता है। और जो परीक्षा कराने वाले संगठन होते हैं, वहां इस गिरोह की पैठ होती है, वहां से क्या खबर है यह जानकारी मिलती रहती है। देखिए, नालंदा गैंग के इस किरदार ने हमें बताया कि कभी कभी तो बिहार पर गुस्सा आता है। जब कभी कोई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है, गैंग कराता है, तो उस परीक्षा में, जो बड़ी परीक्षा है, 1,000 करोड़ रुपए का सौदा करने का टारगेट होता है। 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस। और सबसे ज्यादा लाभान्वित बिहार के लोग ही होते हैं, बावजूद इसके कि वे पैसे कम देते हैं। बहुत सारे तो जान पहचान के निकल जाते हैं और जो लाभार्थी हैं उनमें सर्वाधिक नालंदा के ही होते हैं। गुस्सा करते हुए नालंदा गैंग के इस पुराने किरदार ने बताया कि देखिए, नीट जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसमें बिहार के अभ्यर्थियों से, बिहार के छात्रों से, अभी नीट 2024 का ही पेपर लीक हुआ, कितने पैसे मिलते हैं। बिहार के छात्रों से, बिहार के अभिभावकों से 25 से 30 लाख रुपए मिल जाते हैं। कोई 40 लाख रुपए वसूला तो 10 लाख रुपए की दलाली खाता है। जैसी कहानी आप सिकंदर कुमार यादवेंदु के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन बिहार में शोर हो जाता है और चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दक्षिण के प्रदेश हो, वहां कोई शोर नहीं होता है। और वहां डॉक्टर बनाने के लिए बेटे और बेटी को 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपयों का भुगतान आसानी से हो जाता है। हम कम ग्राहक खोजते हैं और टारगेट पूरा कर लेते हैं। खैर, तो ये टारगेट पूरा करने की कहानी है। लेकिन
परीक्षा का पर्चा कैसे आउट होता है। तो देखिए, गिरोह के किरदार ने कहा कि जब परीक्षा की सुगबुगाहट शुरू हुई, कुछ परीक्षाएं तो निर्धारित ही हैं, तो हम यह पता करने की कोशिश करते हैं कि जो परीक्षा संपन्न कराने वाली सरकारी एजेंसी है वह किस प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्रों की छपाई का ठेका देने जा रही है, काम देने जा रही है। और प्रश्न पत्रों की छपाई में जो प्रेस हैं, सिक्योरिटी प्रेस हैं, उनमें गुजरात का दबदबा है। और यह आज का दबदबा नहीं है, बहुत पहले का दबदबा है। और जो गुजरात में प्रेस हैं जो प्रश्न पत्रों की छपाई करते हैं, उनमें बहुत सारे बदनाम भी हैं। तो बदनामी तो है ही। खैर, तो हम यह पता करने की कोशिश करते रहते हैं कि किस प्रेस को काम मिला। और जो प्रेस वहां जाने पहचाने हैं, गिरोह के बारे में, सभी प्रेस के बारे में जानकारी होती है। हम वहां सेंध लगाने की कोशिश, भारे के टट्टू बहाल करने की कोशिश लगातार 12 महीने करते रहते हैं, कभी शांत नहीं बैठते हैं। परीक्षा का पर्चा आए ना आए, हम वहां टट्टू बहाल करते हैं और उन्हें मासिक, मंथली पैसे देते हैं। उनके पास 2 जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी ये कि पर्चा आउट करा दो, या फिर यह बता दो कि यह पर्चा छपेगा कब और कोरियर एजेंसी में कब जाएगा। देखिए, हमने कहा कि गुजरात के कई प्रेस बदनाम हैं, और किस तरीके से बदनाम है बिहार ही इस बात का गवाह है। बीएसएससी प्रश्न पत्र घोटाला भी आपको याद होगा, जब प्रश्न पत्र लीक हुआ था, तो इस मामले में बीएसएससी के चेयरमैन बिहार के आईएएस प्राधिकारी सुधीर प्रसाद भी जेल गए थे। और तब राज खुला था, गुजरात के एक प्रिंटिंग प्रेस जहां छपाई हुई थी, वहां के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था और वह कई वर्षों तक पटना के बेऊर जेल में बंद रहे थे। तो ऐसे प्रिंटिंग प्रेस हैं, वहां इनके भाड़े के टट्टू हैं। लेकिन गिरोह ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक कराना ज्यादा महंगा सौदा होता है। और अभी देखिए, यूपी एसटीएफ ने, उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यूपी आरओ और एआरओ की परीक्षा के मामले में इसके प्रश्न पत्र भी लीक हुए थे। तो जो पकड़ा गया व्यक्ति है वह उस छापाखाने, उस प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था जहां प्रश्न पत्रों की छपाई हुई। वहां यह मैकेनिकल इंजीनियर था और उसने मशीन की खराबी के बहाने, मशीन के निरीक्षण के बहाने जहां छपाई हो रही थी वहां प्रवेश किया और फिर पानी के बोतल में प्रश्न पत्र को निकालकर बाहर ले आया था सुरक्षित। तो ऐसे मामले भी हैं। तो प्रश्न पत्र जहां प्रिंटिंग प्रेस है वहां से भी लीक होते हैं। गुजरात में और भी ऐसे कई प्रेस है जिनकी जानकारी किसी कहानी के माध्यम से हम बहुत जल्द देने जा रहे हैं। तो पहला, प्रिंटिंग प्रेस। और यदि प्रिंटिंग प्रेस से सफलता नहीं मिली, प्रश्न पत्रों की छपाई हो गई, तो यह गिरोह टारगेट करता है ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, मतलब कोरियर एजेंसी को। और वहां इनके लोग होते हैं, नेटवर्क। देखिए, गुजरात में छपाई हुई, मध्य प्रदेश में छपाई हुई, पंजाब में छपाई हुई, पंजाब में तो कम है, दिल्ली में छपाई हुई जो प्रश्न पत्र छपे हैं। और गिरोह के पास यह भी टास्क होता है। देखिए, 2 तरीके के प्रश्न पत्र छपते हैं, एक प्राइमरी जिससे परीक्षा ली जानी है, और दूसरा सेकेंडरी। यदि कोई आपात परिस्थिति हुई तो सेकेंडरी जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। तो दोनों सेट को आउट कराना होता है। तो प्रश्न पत्र जब छप गए तो वह कोरियर एजेंसी के पास पहुंचा, और जो परीक्षा संपन्न कराने वाली एजेंसी है, देखिए चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी संगठन हो, उसके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वह सभी परीक्षा केंद्रों पर मौजूद हो। वह किसी न किसी कंपनी को हायर करता है। तो परीक्षा सेंटर्स निर्धारित कर दिए गए। अब अलग अलग परीक्षा सेंटर्स के लिए प्रश्न पत्रों के सीलबंद पैकेट्स बनने हैं और उन्हें ट्रंक्स में भरे जाने हैं। तो इसे भेजेगा कौन? तो इसे कोरियर एजेंसीज भेजती है। तो यह जो नालंदा गैंग है या नोएडा का रवि अत्री गैंग है जो इन दिनों मेरठ के जेल में बंद है, उसने
कोरियर एजेंसी में अपने लोग सेट कर रखे हैं, गुजरात से लेकर वहां तक। अब यदि मान लीजिए गुजरात में सफलता नहीं मिली, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें गुजरात में ही सफलता मिल गई। यूपी आरक्षी भर्ती परीक्षा, जिसमें करीब 48 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे, इसके प्रश्न पत्र तो गुजरात में ही प्रिंटिंग होने के बाद टीसीआई, जो कोरियर एजेंसी है, उसके गोदाम से लीक हो गए थे। गोदाम में काम करने वाले गैंग के भारे के टट्टू ने खबर दी थी, फिर सभी पहुंच गए थे। और गिरोह में शुभम मंडल नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार का ही है, डॉक्टर है। वह किसी भी सील ट्रंक बॉक्स को बिना अनसील किए हुए खोलना जानता है। तो गुजरात में, और यदि गुजरात में सफलता नहीं मिली, कोई सूत्र नहीं मिला, तो फिर पूरे रास्ते को कवर किया जाता है, पूरे रास्ते को कवर किया जाता है। और उस रास्ते में जहां कहीं भी, अब देखिए नीट 2024 में क्या हुआ, जो प्रमाण मिल रहे हैं वह इस बात के प्रमाणक हैं कि पेपर झारखंड में लीक हुआ। झारखंड में कहां से? हजारीबाग में ओएसिस स्कूल है, जो परीक्षा केंद्र था, वहां के लिए जो प्रश्न पत्र भेजा गया था, उसके पैकेट और ट्रंक से यह प्रश्न पत्र लीक हुआ, क्योंकि सीरियल नंबर इसी बात की गवाही देता है। तो यह कैसे संभव हुआ? तो देखिए, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में कोरियर एजेंसी टीसीआई थी, और इस निट में ब्लू डार्ट, देश की एक बड़ी कंपनी है, कोरियर कंपनी, उसे इस बात का जिम्मा दिया गया था। लेकिन देखिए यहां भी किस कदर नालंदा गैंग की सेटिंग थी। प्रश्न पत्र गुजरात में, फिर झारखंड रांची पहुंचता है, और देखिए रांची पहुंचते ही प्रश्न पत्र की डिलीवरी को वैसे ट्रीट किया जाता है मानो कुछ भी भेज रहे हो। जो ब्लू डार्ट है रांची में, वह एक लोकल ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी को हायर करता है, फिर प्रश्न पत्र हजारीबाग पहुंचता है खुले पिकअप वैन में। यह तो गैंग की भलमन साहत कहिए कि वह रास्ते में प्रश्न पत्र को लूट नहीं लेता है। हां, लूटता क्यों नहीं है, इस बात को भी समझिए। यदि वह प्रश्न पत्र को लूट लेगा तो इसकी खबर सार्वजनिक हो जाएगी, पुलिस में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, फिर परीक्षा तो कैंसिल ही हो जाएगी। इस तरीके से जो 1000 करोड़ का टारगेट है, या फिर कोई छोटी परीक्षा है, मध्यम परीक्षा है, तो उसके लिए 200, 300, 500 करोड़ का टारगेट है, तो वह कैसे पूरा होगा? तो नीट 2024 में यह हुआ कि ओएसिस स्कूल को प्रश्न पत्र जो है वह खुले पिकअप वैन में, और जब ओएसिस स्कूल में प्रश्न पत्र पहुंचा, अब जब जांच शुरू हुई है, तो इस बात के प्रमाणक मिले कि ट्रंक का जो डिजिटल लॉक था उसमें छेड़छाड़ था, पीछे से खोला गया होगा, क्योंकि एक्सपर्ट है इनके पास। और भीतर जो 7 लेयर्स में एग्जामिनेशन पेपर्स थे, उससे भी काटा गया था और फिर चिपकाया गया था। देखिए, ये जो गिरोह है, बैंक में भी सेंधमारी की कोशिश करता है, लेकिन इसमें सफलताएं थोड़ी कम मिली है। और ब्लू डार्ट, टीसीआई, और क्या होता है, जानकारी इस बात की रखी जाती है, यह हमने पहले ही बताया कि परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी किस प्राइवेट एजेंसी को दी गई है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी गुजरात के जिस संगठन को दी गई, उसकी मिली भगत भी अब सामने आ रही है। यूपी की एसटीएफ जांच कर रही है, और देखिए खर्चा कितना दिया जाता है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में परीक्षा संपन्न कराने वाली एजेंसी को प्रत्येक पेपर के लिए 40 रुपए दिए जा रहे थे, और इनमें से सिर्फ 3 रुपए प्रश्न पत्र की छपाई के थे। बाकी 37 रुपए जो थे वह ट्रांसपोर्टिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वह अन्य व्यवस्थाओं के लिए थे। तो जब परीक्षा का पर्चा आउट हो गया, जांच शुरू हुई, टीसीआई का इन्वॉल्वमेंट मालूम हो गया, तो अब
परीक्षा संपन्न कराने वाली गुजरात की निजी कंपनी पर भी शक शुभा गया। अब देखिए, गुजरात का वह फर्म जो परीक्षा संपन्न करा रहा था, उसका मालिक अमेरिका भाग चुका है। यूपी की एसटीएफ पिछले कई महीनों से उन्हें तलाश रही है, लेकिन वह तो अमेरिका भाग चुके हैं और अब अमेरिका से उन्हें पकड़कर कैसे लाया जाएगा किसी को पता नहीं है। तो इस तरीके से परीक्षा का पर्चा आउट होता है। देखिए, आपने वह जमाना भी सुना होगा, वे साल भी देखे होंगे या कहानियां सुनी होगी कि पहले सेंटर मैनेज होते थे, लेकिन अब सेंटर मैनेज करने का जमाना बहुत नहीं रहा है। पहले सेंटर मैनेज होते थे, मुन्ना भाई बैठा करते थे, फिल्म भी बन गई मुन्ना भाई एमबीबीएस। देखिए, नालंदा गैंग के इस किरदार ने यह भी कहा कि मलाल तो इस बात का होता है, झगड़ा इस बात का होता है बिहार में कि हम आउट पर्चा परीक्षार्थियों को रटा देते हैं, इसके बाद भी वे परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते हैं और फेल कर जाते हैं। जैसे ही वे फेल करते हैं, उन्हें नंबर्स कम आते हैं, तो उनके गार्जियंस हमसे पैसा वसूली की बात करने लगते हैं। तो खैर, तो यह नालंदा गैंग। तो पहले एग्जामिनेशन सेंटर मैनेज होते थे, वहां परीक्षार्थियों के बदले कोई मुन्ना भाई बैठा दिया जाता था, कोई शॉलबर गैंग का सदस्य। लेकिन अब सेंटर मैनेज करने का तरीका भी बदल गया है, या यूं कहें कि नया एडिशन आ चुका है और इस बात के कई प्रमाण मिल चुके हैं। क्या प्रमाण मिले? अब यह हो रहा है कि परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के भीतर जाना है, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम है, अंगूठे का निशान लगना है, हस्ताक्षर का मिलान होना है, और यदि ये सही नहीं रहा तो आप सेलेक्ट भी हो गए, परीक्षा पास भी कर गए, तो बाद में काउंसलिंग में या अपॉइंटमेंट में परेशानी आती है। तो अब जहां एग्जामिनेशन सेंटर्स मैनेज किए गए हैं, वहां परीक्षार्थी पहुंचता है, उसे इस बात की ताकीद की जाती है, नसीहत दी जाती है कि तुम्हें प्रश्न पत्र मिलेगा, OMR शीट मिलेगा, तुम्हें उन्हीं प्रश्नों का जवाब देना है जिसके उत्तर बिल्कुल सही सही जानते हो, बाकी किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। OMR शीट को खाली रखना है। परीक्षा केंद्र के भीतर, परीक्षा हॉल में, जहां आपकी परीक्षा है, जहां आपका रोल नंबर है और जहां आपको बैठने के लिए कहा गया है, बिल्कुल अनुशासित तरीके से पूरा वक्त गुजार देना है और वक्त गुजारने के बाद आपको बाहर निकल जाना है। अब देखिए, जो एग्जामिनेशन सेंटर मैनेज हुआ है गुजरात के गोधरा में, इस बात का प्रमाण नीट 2024 में ही मिला कि परीक्षार्थी OMR शीट को खाली छोड़कर चला आया, लेकिन OMR शीट को डिस्पैच किए जाने के पहले, क्योंकि सेंटर मैनेज था, उस परीक्षार्थी से लाखों रुपए वसूले गए थे, पोस्ट डेटेड चेक्स मिले हैं, शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है, कैश मिले हैं, तो डिस्पैच के पहले उस OMR शीट को भर देना है सही जवाब से। अब जब सही जवाब से भर दिया गया, तो फिर परीक्षा में फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, रैंकिंग भी अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से अब नए तरीके से सेंटर्स मैनेज किए जाने लगे हैं। और देखिए, आपको यह भी बताएं कि किस तरीके से यह गिरोह ऑनलाइन परीक्षाओं को भी अब मैनेज करने लगा है। देखिए, इसी साल नीट 2024 का बवाल चल ही रहा था, तब तक 18 जून 2024 को यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन किया गया और देश भर में 9 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। 18 जून की रात को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन ने सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बधाई दी, लेकिन अगले दिन ही
इस परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा और अब इसकी जांच भी सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई की टीम इस जांच के सिलसिले में भी बिहार पहुंची और वह नवादा पहुंची। नवादा में जहां पहुंची वहां सीबीआई के अधिकारियों पर ही हमला हो गया, किसी तरीके से उनकी जान बचाई जा सकी। तो इस परीक्षा में परीक्षा की पवित्रता भंग होने की जानकारी, इनपुट्स राष्ट्रीय नेशनल साइबर यूनिट्स को मिली थी। लेकिन इस परीक्षा का खेल भी समझिए, 2018 से यूजीसी नेट की परीक्षा ऑनलाइन होती थी, 2023 तक ऑनलाइन परीक्षा होती रही। तो यह जो गैंग है, चाहे वह संजीव मुखिया का हो या रवि अत्री का हो, उसने ऑनलाइन परीक्षा में भी छेद कर दिया था। इस कारण 2024 में एनटीए ने फैसला किया था कि यूजीसी नेट की परीक्षा पेन एंड पेपर के माध्यम से ली जाएगी, लेकिन इसका पर्चा भी आउट करा दिया गया। देखिए, नालंदा गैंग के गिरोह ने कहा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में हमारी पैठ ठीक ठाक है, यहां परीक्षार्थी को जाना होता है और सेंटर्स तो अधिकांश जो सेंटर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। हमें उस एजेंसी में हमारा भेद होता है, छेद होता है, जो एजेंसी परीक्षा करा रही होती है, जिनके पास कंप्यूटर्स के एग्जामिनेशन सेंटर्स के जो कंप्यूटर्स हैं उनके सारे राइट्स होते हैं। तो परीक्षार्थी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अधिकांश प्राइवेट सेंटर्स हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां जाकर निजी संस्थान हैं, वहां जाकर परीक्षा में सिस्टम पर बैठ गए, कंप्यूटर खोला, तो परीक्षार्थियों को जिनकी सेटिंग हो चुकी है उन्हें सिर्फ कंप्यूटर पर अपना हाथ चलाते रहना है, कुछ जवाब नहीं देना है। और उसी दौरान एक दूसरा मुन्ना भाई दूसरे स्थान से उसी कंप्यूटर पर एक्टिव होता है और वह सारे सवालों का सही जवाब दे देता है। तो यह ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में होने लगे हैं। नालंदा गैंग ने कहा, देखिए इस बात के संकेतक दिए कि अभी हाल में बिहार में 2 परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। एक परीक्षा सरकारी नौकरी में बहाल रखने के लिए, उस परीक्षा में यह परीक्षा मास्टर साहब लोगों से जुड़ी हुई थी। इस परीक्षा में 1-1 लाख रुपए लेकर ऑनलाइन पास कराया गया। रिजल्ट्स कितने शानदार रहे और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में। देखिए, यह जांच का विषय है, कैसे यह होता है मैं दावे के साथ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे जानकारी दी गई। बिहार में एक और प्रतियोगिता परीक्षा है जिसके बारे में हाल में ही परीक्षा का आयोजन कराया गया था। उसके बारे में कहा गया कि उसमें भी 3.5 लाख रुपए लेकर हमने काम किया है, मतलब नालंदा गैंग ने काम किया है। जिस किरदार ने हमें जानकारी दी वह किरदार बहुत पहले इस काम को छोड़ चुका है, लेकिन नालंदा गैंग को जानता और समझता है। तो परीक्षा का पर्चा इस तरीके से आउट होता है। जितने आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में परीक्षा की पवित्रता किस कदर भंग हो चुकी है। सरकार ने नया कानून लाया है और 1 करोड़ रुपए के दंड का प्रावधान भी किया है, लेकिन जब 1000 करोड़ का सौदा हो रहा हो, 200, 300, 500 करोड़ का सौदा हो रहा हो, छोटी छोटी परीक्षाओं में, मध्यम परीक्षाओं में, तो इस गिरोह की सेहत पर क्या फर्क पड़ना है। आप देख ही रहे हैं ना, संजीव मुखिया जिसके लिए इतनी तलाश जारी है वह अब तक मिल ही नहीं पाया है। तो परीक्षा के पर्चे किस तरीके से आउट होते हैं, आगे क्या होता है और अंत क्या होता है, यह सब कुछ आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। और चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।